यस। जिला न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने पति से विवाह विच्छेद का एक प्रकरण विचाराधीन था। महिला का पति जिला न्यायालय के विचार क्षेत्र से बाहर अन्य राज्य के किसी नगर में निवास करता था। प्रकरण प्रस्तुत होने के बाद से निरंतर उक्त व्यक्ति को सूचना समन्स भेजे जा रहे थे, परंतु उनका निर्वाह नहीं हो पा रहा था और प्रकरण में 4-5 तिथि परिवर्तित हो चुकी थी। प्रार्थनी के अधिवक्ता द्वारा जब न्यायाधीश महोदय ने यह निवेदन किया गया कि प्रकरण में सामान्य विधि से जारी किए जा रहे समन्स के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 19A के प्रावधानों के अंतर्गत प्रति प्रार्थी विपक्षी की सूचना हेतु समन्स रजिस्टर्ड डाक से भिजवाए जाने का आदेश प्रदान किए जाएं, तो न्यायाधीश महोदय अधिवक्ता की इस प्रार्थना को स्वीकार करने को सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि जब तक अधिवक्ता महोदय अपने पक्षकार से इस आशय का शपथ पत्र नहीं दिलाते कि सामान्य विधि के समन्स की तामील नहीं हो सकती, इसलिए विशेष विधि से विपक्षी की तामील कराई जावे, तब ही वह उनके प्रार्थना पत्र पर विचार करेंगे। इस पर जब अधिवक्ता महोदय ने उन्हें आदेश 5 नियम 19A के प्रावधान पढ़कर सुनाए तो उन्हें बुरा लगा। प्रत्युत्तर में वह कहने लगे कि आप मुझे कानून पढ़ाते हो, आप समझते हो कि यह प्रावधान मुझे नहीं मालूम। आपने इसी के बाद लिखा गया परंतुक क्यों नहीं पढ़ा, उसे पढ़िए। जब तक अधिवक्ता ने उक्त परंतुक भी पढ़कर सुनाया तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इसके अनुसार तामील के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाना न्यायालय की इच्छा पर है और मैं समझता हूँ कि ऐसा करना आवश्यक है। स्टॉप पैरा। इस पर अधिवक्ता महोदय ने विचलित न होते हुए साहसपूर्वक निवेदन किया कि प्रकरण हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत है, जिसमें कि प्रकरण का अंतिम निराकरण सामान्यतः 6 मास की अवधि के भीतर न्यायालय द्वारा कर दिया जाना चाहिए और यदि विपक्षी की तामील ही उक्त अवधि में नहीं हो पा रही है तो प्रकरण का निपटारा कैसे होगा। इस पर भी न्यायाधीश महोदय अपनी जिद पर अड़े रहे तो कहने लगे कि इस अधिनियम में ऐसा कहाँ लिखा है कि मुझे 6 मास के भीतर ही प्रकरण को निपटाना चाहिए। तब अधिवक्ता महोदय ने नम्रतापूर्वक उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21B पढ़कर सुनाई, जिसमें उक्त अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं। तो उन्होंने कहा, इसमें वर्णित 6 मास का प्रतिबंध तो अर्जी की सूचना विपक्षी को मिलने की दिनांक से लागू होता है। इस पर अधिवक्ता ने यह तर्क दिया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निर्मित होने के पश्चात जब यह देखा गया कि विवाह अधिनियम के अधीन चलने वाले प्रकरण सामान्य न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत बहुधा इतनी लंबी अवधि तक चलते रहते हैं कि
उसके परिणाम स्वरूप अंतिम रूप से सहायता प्राप्त होने तक पक्षकार की आयु इतनी व्यतीत हो जाती है कि इसके पश्चात ना तो उसकी अवस्था पुनः विवाह की रह जाती है और ना ऐसी इच्छा शेष रह जाती है। इसी के कारण विधि निर्माताओं ने ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निराकरण का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए 1976 में संशोधन के द्वारा ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और अंतिम निपटारे के लिए उक्त अधिनियम में यह विशेष उपबंध निर्मित किए हैं और उसके द्वारा विधान निर्माताओं की मंशा स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरणों को यथासंभव कम से कम ही अवधि के भीतर निपटाया जा सके। स्टॉप।